बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी इसके 5 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकता है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दूँगी, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मैसेज। एवरेज एटॉमिक मैसेज को हम कैसे काउंट करेंगे, किन के एटॉमिक मैस, एलिमेंट के। ठीक है, एलिमेंट्स के जो एवरेज एटॉमिक मैसेज इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनमें आइसोटोप्स का क्या रोल होगा। कि एलिमेंट मैसेज तो हमने एलिमेंट का काउंट करना है, तो आइसोटोप्स का इसमें क्या रोल होगा। सबसे पहले एवरेज, इसके नाम से आपको शो हो रहा होगा। अगर आप मैथ या स्टैट के स्टूडेंट हैं तो इसको इजीली समझ जाएंगे कि एवरेज का क्या मतलब है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके उन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ हो, अगर 2 हो तो 2 पे, 3 हो तो 3 पे, उनको पहले क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे और जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज निकल आएगी। हम बोल देंगे कि लेट्स सपोज कि अगर 3 स्टूडेंट है, तीनों के मार्क्स अलग-अलग है, 19, 20, 21, इनको डिवाइड करेंगे, कितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, 1, 2, 3, 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नंबर्स की एवरेज होगा। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में अगर हमने एटॉमिक मैसेज की एवरेज फाइंड करनी हो, एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड करनी हो, तो वो किस तरह करेंगे। सबसे पहले इस टर्म के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द मैस ऑफ एन एलिमेंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइसोटोपिक मैसेज एंड नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। कि किसी भी एलिमेंट का मैस हम जो किससे ऑब्टेन करते हैं, उसके आइसोटोप के मैसेज से, या फिर उनकी आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस की, वो नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। तो एक आइसोटोप का नहीं, उसके कलेक्टिवली ऑल आइसोटोप्स, सभी आइसोटोप्स का जो मैसेज होगा और उनकी नेचुरल अबंडेंस होगी, कलेक्टिवली मिलके उस एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास को डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, ये भी इसके साथ कनेक्ट ही है, तो हम इकट्ठे इनको स्टडी करते हैं। फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, फ्रैक्शनल इसके नाम से आपको शो हो रहा है फ्रैक्शन, इसमें फ्रैक्शन पार्ट्स बने हुए हों। ठीक है, इट्स मीन जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज अगर एक है 19 तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, अगर 19.02 कर दे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस क्या चीज़ है। एटॉमिक मैसेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस। कि जो एटॉमिक मैसेज है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके जो जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उनकी नेचुरल अबंडेंस पे, वही चीज़ जो हमने एवरेज एटॉमिक मैस में पढ़ी। इसलिए मोस्टली एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस, जिसकी वजह से जो मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मैस होता है फ्रैक्शन में होता है। इट्स मीन 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि हम इसके सभी आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस को भी इसमें काउंट करते हैं। ओके, इसके हम एग्जांपल देखे थे। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कि अ सैंपल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ, कि एक नियॉन का सैंपल है, इसमें क्या है, नियॉन 20 प्रेजेंट है, नियॉन 21 है, नियॉन 22 है। ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज जो क्या है डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास सेम है। ठीक है, इन द परसेंटेज ऑफ 90.92%, 0.26, 8.82 रिस्पेक्टिवली। कि जो पहली परसेंटेज है वो नियॉन 20 की है, क्योंकि नियॉन 20 हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जहाँ पे हमने चेक किया था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, उसमें हमने नियॉन गैस की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट की थी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसपे हमने फाइंड किया था कि जो नियॉन 20 है नेचुरल अबंडेंस इसकी सबसे ज़्यादा है नेचर में एज़ कम्पेयर टू 21 एंड 22। सेकंड नंबर पे कौन सा आता था हमारे पास, 22, जिसकी नेचुरल अबंडेंस थी 8.82, और थर्ड पे आता है नियॉन 21 जिसकी अबंडेंस है 0.26, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो इन तीनों के आइसोटोप्स की परसेंटेज दे दी गई है, और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन। के फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन हमने कैलकुलेट करना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है, हमें इसको फाइंड करने के लिए कौन से 2 स्टेप्स की ज़रूरत होगी।
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हर एक की परसेंटेज को हमने उसके जो आइसोटॉपिक मास है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जितने भी आइसोटोप है उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास के साथ, नॉट विद एटॉमिक नंबर, विद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करना है सभी के। ठीक है, यह है हमारा फर्स्ट। तो हम इसको देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर रहे हैं, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और इसको हम बोल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास, दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये पूछ लिया जाएगा इस फ्रैक्शन की जगह के एवरेज एटॉमिक मास इसका फाइंड करें, तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना कि फ्रैक्शनल और चीज़ एवरेज दोनों सेम ही चीज़ है। इसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए दो स्टेप हैं। सबसे पहला, एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करना है उनकी परसेंटेज के साथ और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके 100 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, ऐड करके 100 के साथ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो हम नियन 20, इसका एटॉमिक मास 20 है, इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है 90.92। ठीक है, एक हो गया, प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26। ठीक है, प्लस 22 थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इसकी नेचुरल अबंडेंस 8.82। ठीक है, और इसको डिवाइड किस पे करना है, 100 पे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इसको सॉल्व करने के लिए दो स्टेप चाहिए। सबसे पहले एटॉमिक मासेस को उनकी नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये है फर्स्ट स्टेप। और ये है हमारे पास सेकंड स्टेप कि इन सभी वैल्यूज़ को फिर हम आपस में ऐड कर देंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है इट इज़ 20.18 AMU। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब ये 20.18 MU एक नियॉन के आइसोटॉप का मास नहीं है, ये कलेक्टिवली सबको मिक्स करके उनका एवरेज मास हमने निकाला है। इसमें अगर हम जनरल नियॉन की बात करें कि उसका एटॉमिक मास क्या है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम आइसोटोपिक टर्म, तो हम क्या बोल देंगे, जो कि नियॉन है उसका एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक मास है जी 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह हम दूसरे भी एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, या किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो इस किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 4 की पॉइंट्स हैं। उनकी पॉइंट्स को हम नज़र में रख के किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिटर्मिन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, कि सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को हमें डिटर्मिन करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। इसमें हमने क्वालिटी चेकअप करना है, क्वालिटी चेकअप करना है कि कौन कौन सी क्वालिटी के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड है डिटर्मिन मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड, के पहले तो हमने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिए कौन कौन से है। सेकेंड अब उन एलिमेंट के मासेस को हमने डिटर्मिन करना है उस कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे हमारे नंबर इस्तेमाल होंगे, इसको हम कह दें क्वांटिटी उनकी देखनी है कितने नंबर में है। इट्स मीन अगर 100% ऑफ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड का मास 100% है तो उस 100% में से वो एलिमेंट कितने परसेंट उसका मास बना रहा है, 20%, इट कुड बी 30%। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थर्ड जो है हमारे पास पॉइंट, डिटर्मिन द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट, के हर एलिमेंट की हमने उसके मास के थ्रू उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। इसका हम एग्जांपल भी करेंगे।
फोर्थ है डिटर्मिन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ द कंपाउंड, के सबसे लास्ट पे हमने क्या करना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है उसको भी हमने नेक्स्ट अभी स्टडी करना है। तो अभी हम इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि कैसे इसके मैसेज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, कि हमारे पास एक कंपाउंड का मैस है 8.567 ग्राम कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड का टोटल मैस है। ठीक है, वो डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट्स एंड गेव, कि क्या हुआ, वो डिकम्पोज हुआ, इट्स मीन इसकी ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, ब्रेक डाउन हुई, तो ब्रेक डाउन होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, सेकेंड 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन, ये ब्रेकडाउन होने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद इनमें कन्वर्ट हुआ है। एंड थर्ड है 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2.478 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसमें डिकम्पोज हो गया। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कंपाउंड, कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, जो हमने की पॉइंट स्टार्ट में पढ़े अब वो यहाँ काम आएंगे, इसको गौर से ज़रा देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स, तो हमारे पास पता है कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस तो इसका क्वेश्चन में ही हो चुका है। ठीक है, अब हमने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए, ऑब्वियसली कंपाउंड की परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उन एलिमेंट्स की परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो मिलके कितनी परसेंटेज के साथ कंपाउंड के अंदर वो बना रहे हैं उस कंपाउंड के मैस को। ओके, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ an element is equal to mass of an element in a compound, mass of an element in a compound, के उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मैस कितना है, एंड सेकेंड डिवाइडेड बाय mass of the कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। ओके, अब हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन। ठीक है, तो मैस ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड, क्या है कार्बन का मैस यहाँ पे पूरे कंपाउंड के अंदर, 5.217 ग्राम, 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड हमारे पास ये है, इसका मैस क्या है 657, 8.657। ठीक है, 657 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको अब जल्दी से कैलकुलेट कर ले। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास का आंसर आएगा 60.26, 60.26। तो ये हमारे पास इसका आएगा आंसर, कि ग्राम ग्राम के साथ कट हो गया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ हम कौन सा साइन लगा देंगे,
परसेंट का, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज आ गई कार्बन की। अब सेकंड हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हम भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे मैस ऑफ द हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड। क्या मैस है, 0.962 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ग्राम ग्राम के साथ कट आउट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा 11.11%, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसकी परसेंटेज जो हमने इसके फॉर्मूला के थ्रू निकाल ली है। अब थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फाइंड आउट करने के लिए मैस ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड क्या है, 2.478 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सेम इसको डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा 28.62%, ठीक है। और ये हमने इन एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट कर लिया। परसेंटेज ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली क्या था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ये हमने फाइंड आउट करना। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड के एक कंपाउंड में हमने एलिमेंट्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करना था, जो हमने इस फार्मूला के थ्रू कर लिया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने सीखा कि कैसे हम एवरेज एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की नेचुरल अबंडेंस को यूज़ करते हुए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एम्पिरिकल फार्मूला को स्टडी करेंगे, कैसे एम्पिरिकल फार्मूला को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शॉर्ट फार्मूला को डिराइव करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।